भारत में हो रहे G20 सम्मेलन में कल रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के सभी मेहमान पहुंचे। भारत के भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी आने का न्योता दिया गया था, जिसमें कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस न्योते में आना जरूरी नहीं समझा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी राजमाता को निमंत्रण नहीं दिया गया था, इसलिए वो लोग नहीं आए। अब उनकी राजमाता का अपमान हो और उनके गुलाम जो है न्योता खाने चले जाएं तो अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 15 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता दिया गया था, वो लेकिन नहीं आए थे क्योंकि राजमाता ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी थी। तो कुछ इसी प्रकार का इस बार भी हो सकता है कि राजमाता ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, इसलिए उनके प्लेन को उतरने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए वो नहीं गए। कुछ इसी प्रकार का तर्क जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दे रहे हैं कि उनकी जो फ्लाइट है उसको उतरने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन गृह मंत्रालय का कहना है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपने स्टेट एयरक्राफ्ट से आते हैं तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं गए, तो ये बात समझ से परे है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है न्योता नहीं मिला, चूँकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, दलित हैं, उनको न्योता नहीं मिला, तो इसके चक्कर में बॉयकॉट किया है कांग्रेस पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों ने। लेकिन न्योता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नहीं मिला, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी नहीं मिला, तो ये तर्क भी गले नहीं उतरता है। तो फिर क्या कारण हो सकता है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस रात्रि भोज में नहीं गए? तो एक कारण ये हो सकता है, मोदी जी ने जो डिनर का मेनू रखा है, मोदी जी ने डिनर के मेनू में जो है कटहल की सब्जी और ज्वार बाजरे की रोटी रख दी है। अब ये जो कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग सोच रहे होंगे कि डिनर में कुछ पनीर वनीर की सब्जी हो, गुलाब जामुन हो, तो भी तो जाए, तो कुछ समझ में आता है। अब कटहल की सब्जी और ज्वार बाजरे का ये सब खाने कौन जाएगा? दूसरा, उसमें ये पूरा जो डिनर है वो पूरा शाकाहारी रखा गया, उसमें नॉन वेज भी नहीं है। अब कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री हैं तो सनातन विरोधी हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं या फिर जो सिद्धारमैया हैं, तो ये लोग चाहते थे कि यदि गौमांस जैसा कुछ व्यवस्था किया जाए तो ये लोग जाके वहाँ पर गौमांस खाएं। तो फिर यदि गौमांस खा के वहाँ पे आते तो अपने आके अपने क्षेत्र में अपने लोगों को बताते कि हम तो भाई गौमांस खाए हैं, तो मुसलमानों का वोट इनको थोक में मिलता। तो चूंकि वहाँ पे गौमांस का भी प्रतिबंध नहीं था, तो कोई उतनी दूर से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई कर्नाटक से जाए, कुछ समझ के परे था, इसलिए ये लोग नहीं गए। बड़ी सफलता मिली है भारत को कि G20 में भारत ने कॉरिडोर की घोषणा की है। अभी तक आप देखते थे कि मोदी जी देश में कॉरिडोर बना रहे हैं, चाहे वो विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, लेकिन अब मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर की घोषणा की है, जिसमें रेलवे लाइंस के जाल बिछाए जाएंगे, समुद्री मार्ग के जाल बिछाए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि भारत से होते हुए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, ग्रीस होते हुए पूरा यूरोप तक ये मार्ग जाएगा। इससे भारत जो है डायरेक्ट यूरोप तक पहुंच जाएगा और पूरा जो मध्य एशिया है उस तक पहुंच जाएगा। अभी तक भारत पाकिस्तान से कहता था कि हमें भाई रास्ता दे, तो हमें यूरोप में जाना है, हमें मध्य एशिया में जाना है, लेकिन पाकिस्तान जो है भारत को रास्ता नहीं देता था। लेकिन चीन को जो है पाकिस्तान रास्ता दे रहा था। चीन के लिए जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, लेकिन भारत नहीं जा पा रहा था। लेकिन भारत ने अब ये जो डिप्लोमेसी की है, जिसमें मध्य एशिया, यूरोप, पूरा अमेरिका, इटली तक ये जो पूरी यात्रा जाएगी, इससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से पूरे विश्व में एक अपना दबदबा कायम करना चाहता था, भारत को घेरना चाहता था। लेकिन अब भारत ने ये जो कॉरिडोर की घोषणा कर दी है, इससे चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो नगण्य हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और जो देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में थे, वही देश जो है इस पूरे कॉरिडोर में है, चाहे वो इटली हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस की भी आने की संभावना है, अमेरिका भी आ चुका है, और ये जो संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब है। तो चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका तो चीन को लगा है, लेकिन दर्द जो है वो कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। वो लोग कल से ही जो है मोदी जी के विरुद्ध जो है ट्विटर पे तरह तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं कि ये देश के कैसे प्रधानमंत्री हैं, निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने देश को बेच दिया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये दुनिया के एक सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। इनका पसंदीदा काम अपने पार्क में घूमना, मोर को दाना खिलाना और फोटो खिंचाना है। अब भारत ऐसा एक कॉरिडोर बना रहा है सभी देशों के साथ मिलके, जिससे एक सुगमता हो जाएगी भारत को व्यापार में, और भारत वर्ल्ड लीडर बनने की संभावना इससे रखेगा। तो क्या भारत ने, मोदी जी ने देश को बेच दिया? हाँ, इसमें जो है अडानी को कई सारे पोर्ट्स मिलेंगे, जैसे इजराइल का हाइफा पोर्ट अडानी को मिला है, उसी प्रकार से ग्रीस में जो पेट्रियास पोर्ट है वो भी अडानी, उसकी बातचीत चल रही है। तो राहुल गांधी को ये दर्द हो रहा है कि ये पोर्ट जो है अडानी को क्यों मिल रहा है, ये भारत को क्यों मिल रहा है, ये तो चाइना को मिलना चाहिए था, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसमें लेके दर्द
हो सकता है। तीसरी बड़ी सफलता जो है भारत को मिली है इस पूरे G20 में, वो ये है कि भारत ने जो डिक्लेरेशन नई दिल्ली से गया है, जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, कल भी मैंने बताया था कि इसको लेके एक बहुत ही ऐसी स्थिति थी कि घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रूस चाहता था कि उसका इसमें नाम ना आए और पश्चिम के देश चाहते थे कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें रूस को एग्रेसर घोषित किया जाए, आक्रमणकारी घोषित किया जाए। लेकिन भारत ने इसमें रूस का नाम ही नहीं लिखा इस डिक्लेरेशन में, केवल ये लिखा गया कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, केवल इतनी ही। इससे पहले जो G20 का सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया के बाली में, उसमें भी रसिया को एग्रेसर दिखाया गया था। लेकिन भारत में चीन लगातार भारत पर दबाव बना रहा था इस बात के लिए कि रूस का नाम नहीं आना चाहिए, और चीन इसके लिए अड़ा भी हुआ था। लेकिन भारत ने इस तरह की डिप्लोमेसी की इसमें रूस का नाम ही नहीं आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता रही भारत के लिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर बना रहा है, भारत के ही कहने पे अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया। भारत ने जो दिल्ली का डिक्लेरेशन घोषित किया, जो लोग ये कह रहे थे कि डिक्लेरेशन घोषित नहीं हो पाएगा, उसमें रूस जो है नाराज़ है, चाइना जो नाराज़ है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने जो है एक ऐसा डिक्लेरेशन जो जारी किया जिसमें रसिया का नाम तक नहीं था, तो चीन को झटका लगना ही था। भारत की इतनी अधिक सफलता हो हर मोर्चे पे और चीन को बुरा ना लगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत ने जो कॉरिडोर की घोषणा की है सीधा सीधा चीन को जवाब है। चीन जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा था, उसको जवाब ये दिया गया है। तो इतना सब कुछ होने के बाद जो है, इसीलिए जो है शी जिनपिंग चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस सम्मेलन में आना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इतना सब कुछ वो झेल नहीं पाते, इतना अपमानित हो नहीं पाते कि मोदी की जय जयकार हो, उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में इस तरह की कोई योजना आ जाए। उनको ये बात पहले से पता थी, और चाइना के जो है ग्लोबल टाइम्स में इस पर एक आर्टिकल भी छपा था जो वो कह रहे थे कि ये घोषणा तो हो जाएगी, लेकिन इस पर काम कितना होगा वो समय ही बताएगा। मतलब वो कह रहे थे कि काम नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ों को लेके जो है चीन जो आशंकित था इन सभी चीज़ों को लेके, इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें नहीं आ पाए। लेकिन भारत में शी जिनपिंग को कोई विशेष महत्व नहीं मिल रहा है। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति आए थे G20 में, लीला डी सिल्वा, वो कह रहे थे कि मैं यदि चीन का राष्ट्रपति होता तो मैं ज़रूर आता, क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पर भारत में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन कह रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति आते तो अच्छा होता, लेकिन उनके नहीं आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, काम जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इतना बड़ा अपमान जो है चाइना का इसमें हुआ है, और इतना सब कुछ देश में हो और हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश भैया इसमें कुछ ना बोले तो फिर बात पूरी कैसे हो गई। अखिलेश भैया पूछ रहे हैं कि G20 का जो सम्मेलन हो रहा है इसमें जी का मतलब क्या है। वो कह रहे हैं जी का मतलब घोसी है क्या, क्योंकि अभी जो घोसी का चुनाव हुआ था तो उसमें इन्होंने घोसी की सीट जीत ली, एक छोटा सा चुनाव जीत लिया, एक विधायकी का चुनाव जीत लिया बाईपोल में। तो बड़े खुश हो रहे हैं अखिलेश यादव, और एक भोजपुरी गाना लगा के ट्विटर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी वो गाना देख सकते हैं, मैं लगाऊंगा उसको। और ये जो नाच गाना देखने का जो शौक़ है, नाच गाना करने का शौक़ जो है, ये समाजवादियों का पुराना है। सफाई में भी इसी तरह के महोत्सव होते थे। अब वो मैं कुछ लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आज का ज्ञान, हनुमान जी जब लंका में जाके सीता जी का पता लगा के और लंका दहन करके लौटे, तो श्री राम जी ने उनसे पूछा कि हनुमान तुमने इतना सब कुछ कैसे किया। तो हनुमान जी कहते हैं, ता कहु प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जार सके खलतूल। कि हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। आपकी कृपा से एक छोटी से छोटी चिंगारी जो है वो बड़े से बड़े जंगल को जलाकर नष्ट कर सकती है। तो आपकी कृपा जो है प्रभु वो मुझ पे थी, इसीलिए मैं इतना सब कुछ करने में सक्षम रहा। तो आप सब पर भी प्रभु की कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम। आप लोग देखते रहिए प्यारा भारत, जुड़े रहिए। जय श्री राम, नमस्कार, आभार।